हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन की। कल पेपर एक बता रखा था मैंने, आज पूरे 400, कल 500 क्वेश्चन बताए थे। आज भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता दूं एंड थर्ड वीडियो के अंदर पूरे 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1000 दिनों के पोषण में की अवधारणा में शामिल है। तो देखिए, जन्म से गर्भकाल से लेके गर्भावस्था से लेके ये सहसावस्था तक तीनों अवस्थाएं 1000 दिन के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1000 दिन की जो पोषण अवधि है उसमें ये सभी शामिल होंगी। तो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगूँ, पढ़ने लगूँ, तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जिससे कि अभी आपको लंबी वीडियो समझना नहीं है, आपको केवल अभी अपना जल्दी से जल्दी याद करना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पेपर में 100 MCQs आएंगे, जिसमें से 75 आपको सही करने होंगे एंड फर्स्ट 75 को ही गिना जाएगा अगर आपने 100 कर भी दिए। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कोई से भी 10-100 कराएं, तो 100 ही क्वेश्चन है। आप 100 क्वेश्चन करके आएंगे तो उसमें बस 75 नंबर, जो पहले 75 कंप्यूटर उसको ही कलेक्ट कर लेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। आपके जो भी मार्क लगे हुए हैं उसके अंदर से ही आपके नंबर हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आप चाहे पहला करें और 100 नंबर का करें, बट सही क्वेश्चन करें अधिक से अधिक, जिससे कि आपके कम ना हो जाए नंबर। और इसमें पास होना कंपलसरी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें लिखा होता है नॉट क्लियर। NC जो बच्चे लिखे होते हैं रिजल्ट में, वो इसी के कारण आते हैं। तो आप लोगों के लिए दोनों हिंदी एंड इंग्लिश में वीडियो सामने दिख रहा है आपको आराम से। इसमें क्या है, बस एक मैंने बताया था कि अगर कोई गलती से कोई टिक गलत लग गया हो ना, तो आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि गलत है या फिर सही है। ठीक है, बाकी आप ये ना बोलें कि सर आपने तो ये गलती बता दिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हो सकता है कि जल्दबाजी में कभी कभी A और B की जगह B और C कभी भी गलत हो सकता है, तो उसमें अपना मतलब माइंड ना करें। बस मेरे को बता दें, मैं कमेंट में जाकर उसको सही बता दूंगा। देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूँ। एक में से है, गर्भावस्था महिला का वजन घटता है बढ़ता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है 20 नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान समस्या। तो जितनी ये समस्याएं यहाँ पे लिखा है सब, ये सारी समस्याएं अनिद्रा, छाती में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, ये सारी अवस्थाएं दिखाई देती हैं। तो ये क्वेश्चन, और कल बच्चा एक ये भी कमेंट मेरे को कर रहा था, एक दूसरे उसमें कमेंट कर रहा था कि सर ये एक दूसरा पेपर है, मतलब थर्ड सेमेस्टर का एक दूसरा पेपर बता दीजिए। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये सीरीज पूरी होते ही, एक आज या कल में ये सीरीज पूरी होते ही नेक्स्ट उसकी भी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको उसमें भी फ़ायदा हो। ये MCQs पेपर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इसमें बस क्लियर होना आपको ज़रूरी है। इसके नंबर एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते, ये भी याद रखना। ठीक है, ये रिजल्ट वाले नंबर वो ही नंबर हैं जो पहले आपका फिजिकल एजुकेशन वाले पेपर होते थे, उस टाइप के पेपर्स हैं। इनको कंडक्ट करना और इनको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सोच रहे हो इन्हें छोड़ देते हैं तो भी आपके रिजल्ट में NC लिखा आएगा, नॉट क्लियर लिखा आ जाएगा। तो आप कोशिश करूंगा यही कि बस 75 नंबर लाने के लिए आप बहुत अच्छी से मेहनत कर लें और 75 के 75 नंबर ले आएँ, क्योंकि सारे कोर्स का पूरा समेट दिया है। जितने भी चैप्टर आपके, जितने भी यूनिट है ना, सारे यूनिट का एक एक क्वेश्चन लिया गया है इसमें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उसको बता दूंगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन, भोजन चूषक कार्य का प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये पोषण कहलाती है। उसके बाद में आता है एक नवजात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो सबसे पहले वो विजिबिलिटी कम होती है, आपने पता होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श तो आपको ही फिंगर अगर को पहचान लेता है, और माँ के हाथ को भी पहचानता है, तो स्पर्श तो वो पहचान लेता है। सुनना, उसको अगर आवाज़ दी जाती है तो सीटी वगैरह कुछ भी हो तो वो सुन लेता है। स्मेल तो स्टार्ट सबसे पहले ही हो जाती है, बट क्या है कि विजिबिलिटी जो हम देख पाते हैं वो नहीं होती। ठीक है, लुक जो मतलब आंखों की रोशनी सबसे लास्ट तक बढ़ती है। वो तो आंखें खोलना, पहले तो आंखें बंद ही होती हैं, उसके बाद वो आंखें हल्के हल्के खोलना स्टार्ट करता है, फिर पहचानना स्टार्ट करता है। तो ये लंबी सीमा है। फिर उसके बाद में देखिए, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सबको पता होगा, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में या फैट में घुलनशील विटामिन। तो इसमें ये बस एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कि B और C, जो BC है बस वही जल में घुल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बार बार हमारे शरीर को खट्टे पदार्थ खाने की आवश्यकता होती है, जैसे आंवला, नींबू है, क्योंकि हमारे शरीर में वाटर के साथ ही वो घुल के निकल जाता है शरीर के अंदर से। तो जितना ज़्यादा जितना हो पाता है उतना हो पाता है, नहीं तो फिर हमारे शरीर में ये रुक नहीं पाता। तो B और C, विटामिन B और C हमारे शरीर से निकल जाते हैं।
कुछ मात्रा में यूज़ हो पाते हैं, इसलिए इनकी मात्रा बार बार हमें हर दिन चाहिए होती है। विटामिन सी अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर हमारे अंदर मरम्मत और भी काफ़ी जो समस्याओं का समाधान होता है वो उसी के कारण होता है। तो विटामिन सी एंड बी बस जल में घुलनशील है। बाकी जितनी भी विटामिन है, के, डी, ई, ईटीसी जो भी विटामिन है ना, वो सब फैट में घुलनशील है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस विटामिन के बारे में भी है, पोषण के बारे में भी, मतलब सारे चैप्टर्स कवर कर लिए गए हैं, तो आप ध्यान से कर लीजिए। कुपोषण का कारण है, तो कुपोषण का कारण क्या हो सकता है? कुपोषण का कारण आवश्यकता, अनावश्यकता है, आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता से कम है, तो सारे ये इसमें लिखे हुए हैं। देखिए आप इसमें आप समझते कुपोषण, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते कुपोषण क्या होता है। तो आपको बता दूं मैं कि भूख के कारण, मतलब खाना ना मिलने के कारण शरीर का जो हाल, बुरा हाल होता है, जिसमें कि बहुत ही पतले हो जाते हैं और आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ और बाकी सब कुछ जो डिजीज़ दिखने लगती है वो है। और भारत में नंबर टॉप पे आता है कुपोषण के मामले में भारत, आपको पता होना चाहिए। आप जितने भी देख रहे होंगे, ये हमारा दुर्भाग्य समझिए कि और जितनी भी क्षेत्रों में भारत बहुत उच्च स्थान पर है, परंतु अभी भी कुपोषण के हाल जो है ना, जो स्तर है वो भारत में बहुत ही ज़्यादा उच्च है। तो इसे भी बहुत बड़ी समस्या है भारत की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिशु का प्रारंभिक आहार क्या है? तो सबको पता होना चाहिए कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और ये करीब 6 माह तक, ये इसमें भी क्वेश्चन आप भी आएगा, देख लेना आप कि कब तक पिलाया जाना चाहिए उसको। तो 6 माह तक माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। उसके बाद में आता है, देखिए एक टॉक्सिन पाया जाता है, अल्फ़ा टॉक्सिन पाया जाता है, सॉरी अल्फ़ा टॉक्सिन पाया जाता है। तो ये मूंगफली के अंदर पाए जाते हैं टॉक्सिन। और उसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पे 1 वर्ष के शिशु के लिए की लंबाई होती है। तो 1 वर्ष का जो शिशु होता है उसकी 1 वर्ष के शिशु की लंबाई होती है तो 30 इंच, यहाँ पर देख लीजिए ये सही होगा, ठीक है। ORS घोल का संगठन है, तो उपयुक्त सभी सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है इसके अंदर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप एक बार रट लेंगे ना तब भी समझ में आ जाएगा आपके। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो बता दिया है, इंग्लिश और हिंदी वाले। इसमें आप ये भी ना बोलेंगे कि सर हमें नहीं बताया, तो इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों देख लीजिए। लेकिन फाइनली मैं एक बात आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत है ना, मतलब उसका आंसर जो मैंने आपको बताया है वो अगर गलत है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस जो मैंने बता दिया उसको ही देखते जाइए। बाकी कोशिश यही की है कि गलती ना हो, फिर भी अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर गलत हुआ ना तो उसमें मेरी गलती नहीं मानी जाएगी, वो आपके ही नंबर काट देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, बाकी जो भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे सोते ही रहते हैं, तो यहाँ पे 13 घंटे वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोगों को फायदा होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पार्ट मिल जाएगा 1000 क्वेश्चन का। थैंक यू स्टूडेंट।